डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइन्स ऑफ रिग्रेशन को समझेंगे। इसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल होता है, एक्स और वाई मान लिया जाए, यानी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर या डिमांड, कोई कमोडिटी का डिमांड एंड सप्लाई, या उसका प्राइस रेट और सप्लाई, प्राइस रेट डिमांड, इस तरह से बहुत सारा कोई भी दो पेयर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं। और ये वेरिएबल एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है, क्या रिग्रेशन है, ये सब हमको समझना है। मतलब ये दोनों के इंटरनल जो रिलेशन है, इसको हम लोग को समझना है। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स वाई दोनों वेरिएबल को ग्राफ पेपर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हुए, एक को एक्स एक्सिस में दूसरा को वाई एक्सिस में लेते हुए, ये ऑब्जर्व पॉइंट जो एक्स वाई का मिल रहा है, ये एक्स वाई पॉइंट से लेते हुए हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। एक्स वाई पॉइंट को लेते हुए डायग्राम बनाते हैं। तो मान लिया जाए इस तरह का डायग्राम बनता है। तो ये जो डायग्राम बना, ये डायग्राम क्या हुआ ना, इसको, इस डायग्राम का नाम होगा स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम। अब इस स्केटर डायग्राम को का कुछ पॉइंट सबको लेते हुए हम एक अप्रोक्सीमेटिंग कर्व बनाएंगे। अप्रोक्सीमेटिंग कर्व ऑफ बेस्ट फिट, मतलब ये पॉइंट को हम लोग सबसे बेहतर ढंग से पॉइंट को लेते हुए हम लोग एक कर्व बनाएंगे। ये कर्व में भी स्ट्रेट लाइन और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन अगर हो जाता है तो क्या होता है। मतलब ये अगर हमारा पॉइंट सबको मिलाते जाते हैं और ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, अप्रोक्सीमेटिंग स्ट्रेट लाइन बन जाता है इस तरह से। मतलब सभी पॉइंट उस लाइन में नहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट सब जैसे लाइन में है और बाकी सब बाहर में आ जाता है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये स्ट्रेट लाइन हमारा का इक्वेशन हम बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, इक्वेशन दो तरह से बन सकता है। एक y को x के टर्म में इस तरह से, और एक दूसरा है x को y के तरफ इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया y x के टर्म में, इसको हम कहेंगे is the line of regression of y on x, इसको बोलेंगे। ओके, ये x y पर है, यानी is called as line of regression of x on y। ओके, इस लाइन का नाम होगा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y। हालांकि ये दोनों लाइन एक ही होता है, लेकिन ये क्या है ना, एक नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा ना, ये तो हमारा अप्रोक्सीमेटिंग कर्व से बना रहे, हमारा पॉइंट सब एक में आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर x हमारा y x के टर्म में है, तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा अप्रोक्सीमेटिंग कर्व में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिग्रेशन लाइन बन सकता है। ये दोनों रिग्रेशन लाइन को बनाने के लिए हमारे पास ये कोएफिशिएंट b, यहाँ b तो स्लोप है, ठीक है। स्लोप जो है इसको हम लोग निकालेंगे। ये b को क्या कहेंगे, b हुआ yx, शॉर्टकट में इससे भी लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x बोलेंगे। और यहाँ पर ये कैपिटल B, ये क्या है ना, ये हो गया xy, इसको हम कहेंगे रिग्रेशन
coefficient of x on y। ओके, यहाँ पर ये बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और यहाँ बी एक्स वाई ये कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट, तो बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बी वाई एक्स का वैल्यू हमारा क्या होता है ना, ये होता है r इंटू आर वाई या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, जहाँ पर सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेर आर है क्या, आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर हो क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन सिग्मा एक्स हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, जो कि होता है रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय रूट बाय एन, and sigma y1 standard deviation of y series यानी रूट ओवर सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर का रूट बाई एन। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। ओके, ये हमारा हुआ और रिग्रेशन लाइन क्या होगा, आर क्या होगा, आर होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग x इंटू वाई बाय रूट ओवर बाय सिग एन इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y भी बोल सकते हैं। ओके, और तो रिग्रेशन कोफिशिएंट सिमिलरली रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू सिग्मा x बाय सिग्मा y। ओके, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा था, इसका ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा था, therefore product of the two regressions coefficients is equal to b yx into b xy। तो इसका टू क्या होगा ना, इसका टू होगा आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स इंटू ये क्या है आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, therefore बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज आर स्क्वायर। So this implies the coefficient correlation is the geometrical mean of two
of two geometrical mean of two regression coefficients. Regression coefficients. Okay. Now therefore the equation of line of regression of y on x is क्या होगा ना y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. यानी this implies y minus y bar is equal to r into del y by del x into x minus x. ये हमारा हुआ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. और अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y चाहिए तो x के जगह y बैठा देंगे, y के जगह x, यानी हो जाएगा x माइनस एक्स बार इक्वल टू r इंटू सिग्मा x बाय सिग्मा y इंटू y माइनस y बार. ओके. अब एक क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे. ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है. रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, एक x ऑन y और दूसरा है y ऑन x, यानी b x y ये 0.87 और b y x 0.50 दिया हुआ है. हमको मीन ऑफ x निकालना है, मीन ऑफ y निकालना है और x y का के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है. तो इसके लिए हमारा क्या है ना, फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी रिग्रेशन लाइन passes through x bar, mean of x and mean of y. So since we know that the two regression lines pass through x bar y bar, मतलब दोनों मीन से पास करेगा. तो therefore सेटिस्फाई भी करेगा, यानी x बार इज इक्वल टू 19.13 माइनस 0.87 y बार एंड y बार इज इक्वल टू 11.64 माइनस 0.50 x बार. ये इक्वेशन 1 और ये 2 करते हैं. तो सॉल्विंग अब हमको चाहिए x बार y बार चाहिए. तो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्विंग 1 and 2 we have x bar is equal to 19.13 minus 0.87 into y bar. y bar का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे 11.64 माइनस 0.50 x बार. तो ये हो जाएगा x बार और ये जो है माइनस माइनस प्लस इधर आएगा, LHS में ले आएंगे तो माइनस 0.87 इंटू 0.50 x बार इज इक्वल टू हो जाएगा 19.13 माइनस 0.87 इंटू 11.64, यानी x बार कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 0.87 इंटू 0.50 into 0.50 और इधर होगा 19.13 minus 0.87 into 0.87 into 11.64 10.1268 तो 1268 तो 13 कर देते हैं 10.13 अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा x बार इज इक्वल टू, तब होगा x बार इज इक्वल टू ये दिस माइनस दिस 9 बाई 1 माइनस कितना होगा 0.87 इंटू 0.5 0.87 into 0.5 minus 1.57 0.57 तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 0.57 इसका 2 हो जाएगा 15.79 approximately। ये हो क्या x बार का वैल्यू। अब हम लोग आएंगे अब हम लोग y बार निकालेंगे। y बार कैसे निकालेंगे, इस x बार का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो देयरफॉर टू नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू y बार इजकल टू क्या होगा 11.64 माइनस 0.50 इंटू x बार का वैल्यू बैठा देंगे 15.79 3.75 approximately। ओके, x और मीन ऑफ y निकल गया। अब हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में r का वैल्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए हम लोग नाउ टू रिग्रेशन लाइन्स आर x इक्वल नाउ टू रिग्रेशन लाइन्स आर ये दिया हुआ है, और इससे हमारा क्या होगा देयरफॉर BYX यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हो गया 0.50 माइनस, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y क्या होगा ना माइनस 0.87। since both the regression coefficients are negative, therefore r is also correlation coefficient is also negative. Again, R is the geometric mean of Vxy and Vyx. Therefore, R is minus root over Vyx into Vxy is equal to minus root over 0.5 minus 0.50 is equal to minus root over 0.50 into minus 87. Therefore, R is minus root over
0.435. Therefore, coefficient of correlation is minus. तो यहाँ हमारा जानने का तरीका है, यहाँ हम लोग को क्या जानना चाहिए, नहीं यहाँ जानना है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन को उस x और y का मीन सेटिस्फाई करता है. मीन ऑफ x एंड y सेटिस्फाइज द रिग्रेशन लाइंस. और दूसरा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ both the regression coefficients. Okay, thank you.